हमारी जो बुद्धिमानी है ना, अक्लमंदी है, ये तब तक हमारे को ज्यादा बातें आती हैं जब तक कि किसी सच्चाई से और संघर्ष से हमारा वास्ता नहीं पड़ा है। अभी तो यहाँ बना बनाया खाना, बनाया बनाया मकान, बने बनाए वस्त्र, सब कुछ तो मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। और जिस दिन खुद सच्चाई से वास्ता पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो अभी तो लोग बोल देते हैं कि ये सब करते क्यों हैं, हम यहाँ बैठ करके भजन करें, इस सब की जरूरत क्या है। तो इस सब की जरूरत का तब पता चलेगा जब तेरे को खुद बनाना पड़ेगा, ये बनता कैसे है और ये आता कैसे है। तो बिना सच्चाई के, बिना मेहनत के, पुरुषार्थ के, बिना उसके रहस्य को जाने शब्द रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये शब्द क्या है हमारे लिए? आलंबन है केवल, उसका सहारा लेकर के वो रक्षा करते हैं। लेकिन किसकी रक्षा करते हैं? चलने वाले की। जो पहाड़, इस पे रोड के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं और जिन पे लिखा होता है कि दिल्ली 150 किलोमीटर दूर, तो वो रक्षा करते हैं। लेकिन किसकी? जो रोड पे चलने वाले हैं उनकी रक्षा करते हैं। जो बोर्ड के पास ही बैठा रहे, मैंने दिल्ली को जान लिया, तो उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वो दिल्ली नहीं तो यहाँ बैठा है बोर्ड के पास, तो कितने महीनों बैठा रहे, चाहे उसको दिल्ली नहीं दिखने की। तो ऐसे ही ये शब्द प्रमाण भी हमारे लिए बहुत बड़ी अमानत है। हम इसका सहारा लेकर के अपने भी दुखों का नाश कर सकते हैं और दूसरे लोगों के भी दुख के नाश में सहायक बन सकते हैं। पूरा तो तभी नाश कर पाएंगे जब वो लोग भी इसके लिए तैयार होंगे। तो हम पूरा तो नहीं कर सकते किसी का, अपना पूरा कर सकते हैं और दूसरे के नाश करने में सहायक बन सकते हैं, उसको आवश्यकता है तो। ओम प्रणाम दीजिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम करोति किम। तो जो हमारे पूर्वज मतलब दादा परदादा जो लोग थे वो तो अधिक शास्त्र पढ़े नहीं थे ना, वो गांव से बाहर ज़्यादा जाते थे। तो जो पुराने सीरियल बने थे, जैसे रामायण बना था पुराना, तो राम सीता का फोटो बहुत वो चला था। तो घर में किसी स्त्री या पुरुष ने उसको लगा के और उसी को भाव प्रधान मान के उसको पूजा करता रहा वो। तो उसको तो शास्त्र है, ये ज्ञान है नहीं कि ये तो असली सीता है या राम, और उसको पूजा करता रहा, तो क्या उसका कल्याण होगा? उसका भाव तो शुद्ध हो ही रहा है ना, उसका भाव उसकी रक्षा करेगा, ये चित्र नहीं कर रहा है। जैसे उसने ये भाव उठाया तो भाव श्रद्धा का है, तो अश्रद्धा हट गई, तो चित्त श्रद्धा से भर गया। तो चित्त श्रद्धा से भर गया तो उसका तो फल मिलेगा, उस व्यक्ति को सुख मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? गलत व्यक्ति की नहीं, वो उसके नहीं कर रहे हैं, उनके मन में वो एक्टर है ही नहीं, उनके मन में तो वो ही है, तो उनका हृदय तो उससे भर गया श्रद्धा से। श्रद्धा हमारी रक्षा करता है, ज्ञान हमारी रक्षा करता है। तो विद्या का मतलब ये नहीं है कि आपने जिसको, अब आप जो पढ़ रहे हैं आप कह रहे हो ये हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, वेद दर्शन उपनिषद। कोई दूसरे मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला है, वो कहेगा कुछ नहीं, इनके तो गपोड़े हैं इनके शास्त्रों में, असली तो हमारे वाला है। तो ये नहीं, ये पढ़ने वाले महाराज जी बोलते हैं ना कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं, वेद दर्शन उपनिषद या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल या कुरान या पुराण, आप कौन से ग्रंथ को पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसको पढ़ के आप कैसे जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। वेद पढ़ने मात्र से गौरव नहीं है, वेद पढ़ने वालों का जीवन कैसा है वो महत्वपूर्ण है। वेद पढ़ करके भी यदि जीवन श्रेष्ठ नहीं है, और दूसरी बात जो आपने कही, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने तो ये पढ़ा नहीं और तो भी वो सुखी थे, तो वो कोई छोटा मोटा आलम्बन ले लेते थे कहीं किसी चित्र का, फोटो का, लेकिन वो ये ना पढ़ करके भी वो सुखी थे। लेकिन उनके अंदर जो वो विद्या का मतलब केवल शब्द विद्या ही थोड़ी विद्या है, ये भी तो विद्या है, अपने चित्त को किसी दूसरे की सहायता में लगाना, किसी दूसरे की उन्नति को देख करके खुश होना, किसी दूसरे के दुख को देख करके करुणा से भर जाना। तो ये वो करते थे कि नहीं करते थे?
गांव में एक व्यक्ति भी दुखी है तो भी इसके पास जो भी थोड़ा बहुत है ये उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता है ये व्यक्ति। तो ये करुणा की भावना है, तो वो उस करुणा की भावना को जीते थे। गांव में किसी को कोई बीमारी हो गई, रोग हो गया, किसी गरीब व्यक्ति के घर में शादी है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो ये सब मिलके उसको कर देते थे। तो ये कौन सी भावना है? करुणा की और उपकार की, सेवा की और मैत्री की भावना है ये। तो उन्होंने योग दर्शन नहीं पढ़ा तो क्या है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, ये तो उनके जीवन में उतर गया। मैत्री भी है, करुणा भी है, मुदिता भी है। गांव का कोई एक बच्चा यदि आईएएस बन गया तो सारा गांव उसका अभिनंदन करता था, खुशी मनाता था, ये हमारे गांव का गौरव है। तो यही तो योग दर्शन कह रहा है कि उसको देख करके मुदित हो, आप खुश हो। तो बात वही है, उसमें शाब्दिक ज्ञान सहायता करता है हमारी, लेकिन उसी की ही करता है जो वैसा जीने के लिए तैयार है। और जो वैसा जी रहा है आज, तो उसने आज भले ही उस शब्द ज्ञान को पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन कभी पहले उसने उस ज्ञान को जरूर अर्जित किया है। क्योंकि जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही हमारा आचरण होता है। अगर कभी भी वो ज्ञान उसके अंदर नहीं आया होता तो वो कभी भी ऐसा आचरण नहीं करता। तो आप ये निश्चित माने कि ज्ञान वही है जो हमें वो कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ज्ञान मात्र पुस्तक में पढ़ने वाला नहीं है, ये तो पहला स्टेप है पुस्तक में पढ़ने वाला। तो कोई बात नहीं, उसने पुस्तक में नहीं पढ़ा, उसने अपने किसी पूर्वज से सीख लिया। उनके भी बाप दादा ने ये कहा था कि बेटा जीवन में ना सब कोई दुखी हो तो उसकी सहायता करना। और स्वामी जी महाराज बताते, उनकी माँ ने उनको बताया कि बेटा जीवन में कभी भी चोरी और जारी मत करना, झूठ मत बोलना। तो आ गया सारा शास्त्र। तो कोई बात नहीं, माता जी ने पुस्तक नहीं पढ़ी तो उनको उनकी माँ ने या पिता ने बताया होगा, तो वो उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, तो उन्होंने अपने संतान को दे दिया। और ये ही श्रुति परंपरा है। तो बात ये नहीं है कि ज्ञान पुस्तक पढ़ के आया या श्रुति परंपरा से आया, पर आ गया, और आ गया तो ही व्यक्ति आचरण कर पाएगा। यदि नहीं आया तो आचरण नहीं करेगा। आचरण व्यक्ति का वही होता है जैसा उसका ज्ञान होता है। ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जिनके पास शब्द ज्ञान बहुत है, लेकिन उनके पास ये मैत्री करुणा मुदिता की भावना नहीं है। तो इसका मतलब वो ज्ञान अभी हृदय में आया नहीं है। अगर वो ज्ञान हृदय में उतर गया होता तो जरूर वो आचरण वैसा करता। और इसीलिए ज्ञान की महिमा कही जाती है। शास्त्र आदि पढ़ने पढ़ाने पे बल इसीलिए दिया जाता है कि व्यक्ति का जैसा ज्ञान होगा वैसा ही उसका आचरण होगा। तो ज्ञान को बढ़ाएं हम सब तरफ से। और ज्ञान बढ़ता कैसे है? आचरण में लाने से। जितना थोड़ा भी आचरण में लाया ना तो वो फिर बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है फिर वो। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा ही भले ही धीमी कदम से भी चलें, लेकिन संकल्प व्यक्ति का महान होता है। इसलिए कछुए का संकल्प महान है तो धीरे धीरे चलते हुए भी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और खरगोश का संकल्प कैसा है? डावाड, अरे कर लेंगे, क्या जल्दी है ऐसी भी, हम तो बहुत फास्ट दौड़ने वाले हैं। तो वो कभी चूक जाते हैं, और प्राय चूक जाते हैं जो इस तरह के, क्योंकि वो उनके अंदर वो जो प्रमाद का गुण आ गया ना, मेरे अंदर तो बहुत बुद्धि है, मैं 2 दिन पहले सब याद कर डालूंगा, ऐसा सोच के कुछ विद्यार्थी साल भर याद करते ही नहीं है, और 2 दिन पहले फिर वो उनका माइंड है ना वो ओवरलोड हो जाता है, तो वो करते भी है ना तो वो बढ़िया, उनको विश्वास नहीं होता, बीच बीच में भूलते रहते हैं फिर। और जो ये मानता है कि भाई अपनी तो इतनी सामर्थ्य, अपन तो अपना रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, वो बाजी मार जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी है, जो पहले ही अपने आप को बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ और बहुत ज्ञानी मान के बैठे हैं ना, वो कभी कभी चूक जाते हैं अध्यात्म के मार्ग में, और प्राय विद्वान चूक जाते हैं। और जो अपने आप को ऐसा मानते भाई हम तो साधक हैं, हम तो सेवक हैं, और हम तो अपना थोड़ा थोड़ा आचरण करते हैं, ज्यादा तो हम कुछ जानते नहीं है, वो कभी उनसे आगे निकल जाते हैं आध्यात्मिकता में। वो तो पता तो तब लगता है जब अवसर आता है वैसा। तो कितनी बड़ी से बड़ी
मुसीबतों को झेल जाते थे हमारे जो बुजुर्ग थे, क्योंकि उनके अंदर, और आज इतना सारा पढ़ करके भी छोटे सी भी मुसीबत आती है व्यक्ति तिलमिला जाता है, तो उसमें है नहीं ना वो धैर्य। तो ये कह रहे हैं कि जो उसको नहीं जानता है तो फिर ये हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे ये शब्द, इसलिए उसको जानने से ही फिर शांति को प्राप्त कर पाते हैं। यस्तन्न वेद ऋचा किम करिष्यति, ये इत तद विदुः ते इमे समासते, जो उसको जानते हैं वो ही शांत हो पाते हैं। छंदांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यज्ञ वेदा वदन्ति अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। छंदांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं च भव्यम च और यच्च वेदा वदन्ति, ये सब अस्मान माई सृजते, हम सबको माई, एक होती है माया और एक माया वाला माई, तो यहाँ माई का मतलब क्या है? ईश्वर, इस सारी माया का जो स्वामी है। माई सृजते विश्वम एतत्, इस सारे विश्व को। छंदांसी मतलब वेद, यज्ञ मतलब सारे यज्ञों को, क्रतवः अन्य क्रम, व्रत और भूतम सब प्राणी, भव्यम आगे होने वाले प्राणी, और यच्च वेदा और जो वेद, वेदा वदंती जो वेद में बताया गया है उस सब को, और अस्मान हमको। अस्मात् माई सृजते, ये सारा का सारा उस माई से सृजन किया जाता है। अस्मात् माई, इस माया वाले परमेश्वर से सृजते बनता है। एतत् विश्वम तस्मिन् च अन्य मायया सन्निरुद्धः, तो सब उसने बनाया है और उसके मुकाबले में एक दूसरा भी है जो इस माया जाल में फंस गया है। तस्मिन् च, उस माया जाल में, अन्य एक और दूसरा जीव भी है जो मायया, इस माया के कारण ही सन्निरुद्धः, तो एक माया है, एक माई है और एक उसमें फंसने वाला है, तीन है। माया प्रकृति, माई ईश्वर और उसमें फंस जाने वाला जीवात्मा, तो वो माया से ही फंस जाता है। माया तो प्रकृतिम विद्यात, अपने आप ही बता रहे हैं अगले में, माया तो प्रकृतिम विद्यात, प्रकृति को तो माया जानना चाहिए। मायिनम तो महेश्वरम, और ब्रह्म को, महेश्वर को माई समझना चाहिए। तस्य अवयव भूतैस्तु, और उसके अवयवभूत, उसके अवयवभूत व्याप्तम सर्वम इदम जगत, उस माया के अवयवभूत, अवयवभूतैहि अंगभूतों से, उसके अवयवों से ये सारा जगत व्याप्त है, यानी ये सारे त्रिगुण का ही विस्तार है, प्रकृति का ही विस्तार है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं संच विचैति चैति सर्वं तम ईशानं वरदं देवमीड्यं निचय्यम इमां शान्तिमत्यन्तमेति। यह योनिम योनिम अधितिष्ठति, जो प्रत्येक रूप में, प्रत्येक कारण में अधितिष्ठति स्थित है। कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, तो कार्य में भी वो है, कारण में भी वही है, प्रत्येक स्वरूप में वही है। यह योनिम योनिम अधितिष्ठति एकः यस्मिन् इदं संच वीच एति सर्वम, उस इस ब्रह्म में ही संच एति संचित होता है और वीच एति बिखर जाता है।
उसी में ही तो ये सारा संसार बनता है और उसी में बिगड़ जाता है, सब उसी में ही है, प्रलय और सृष्टि। यह योनिम योनिम अधितिष्ठति एको यस्मिन् इदं संचय वीच एति सर्वं तम ईशानम वरदम देवम ईड्यम। तो उस देव को, कैसा देव है वो? वरदम, वरदान देने वाला, ईड्यम, स्तुति करने योग्य, उस स्तुति करने योग्य देव को, वरदान देने वाले देव को, ईशानम जो सबका स्वामी है, उस ईश को, निचाइय उसको निश्चय पूर्वक चयन करके, उसका हम वर्ण कर लें, उसका चयन कर लें, और उसका जो चयन कर लेता है, इमाम शांतिम अत्यंतम एति, वो इस अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये सारे ईश्वर के विशेषण हैं कि उसी में ये सारी सृष्टि उसको पाती है, आश्रय को पाती है, उसी में सारी बिखर जाती है। विच एति, संचय एति, विच एति, और वो ही योनिम योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक कारण कार्य में वो ही विराजमान है। उस वरदान देने वाले, उस स्तुत्य, उस देव को, उस ईश को निचाइय, उसको निश्चय पूर्वक चयन करके, उसको जान करके, इमाम शांतिम अत्यंतम एति, इस अत्यंत शांति को साधक प्राप्त कर लेता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च, यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। तो ये पहले भी आ चुका है ये मंत्र, तो जो सब देवों का प्रभवश्च उद्भवश्च, उनको उत्पन्न करने वाला भी है और उनका उत्कर्ष करने वाला भी है, दैवी शक्तियों का। विश्वाधिपति ही, विश्वाधिप, सारे विश्व का वो अधिपति है, वही रुद्र है, वही महर्षि है। हिरण्यगर्भम पश्यत जायमानम, तो उसने उस हिरण्यगर्भ को पश्यत देखते हुए, जायमानम स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, वो हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। वो ही दिखाई दे रहा है ना हिरण्यगर्भ। सृष्टि के प्रारंभ में जाज्वल्यमान हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो रहा है, उसे जिसने उत्पन्न किया वह देव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपः रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यह देवानां अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिताः य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह देवानां अधिप, जो देवों का भी देव है, अधिपति है। यस्मिन् लोका अधिश्रिता, जिसमें सारे लोक, लोकांतर आश्रय पाए हुए हैं, आश्रित हैं। ये ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद, जो यहाँ 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सभी प्राणियों का स्वामी है। 2 पैर वाले कौन है? 4 पैर वाले कौन है? 4 पैर वाले मनुष्य हैं, 2 पैर वाले पशु हैं। ठीक है, 4 पैर वाले मनुष्य हैं। 4 पैर हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मनुष्य में होते हैं। और 2 पैर वाले मनुष्यतर सारे हैं, उनमें धर्म नहीं होता, अर्थ और काम होता है, मोक्ष भी नहीं होता, मोक्ष की भी कामना नहीं होती। तो कुछ ना कुछ संग्रह करते हैं, चींटी भी संग्रह करती है, वही उसका अर्थ है। और कुछ उनकी कामनाएं भी होती हैं, भूख लगती है तो खाना चाहिए, धूप लगती है तो छांव चाहिए, ठंड लगती है तो कोई घर चाहिए। तो उनमें 2 ही होती हैं बस, अर्थ और काम, इसमें 4 होती हैं।
तो इसलिए वो इन दो पाए और चौपाए दोनों प्रकार के प्राणियों का ईश है। यह ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस सुख स्वरूप के लिए हम हविषा विधेम हवि देते हैं। क सुख नाम सुपठितम, कह मतलब सुख, और कस्मै सुख स्वरूप के लिए, ईश्वर सुख स्वरूप है ना, तो उस सुख स्वरूप के लिए हम अपनी हवि देते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये, कलिल कीचड़ को कहते हैं, यहाँ संसार के लिए आया है। कलिलस्य मध्य, इस संसार के बीच में, वो कैसा है? सूक्ष्माति सूक्ष्म, दिखाई नहीं देता है वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होकर के। आप किसी फूल को कितना भी उसको तोड़ने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो, वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म तो गंध है उसमें, और उस गंध से भी सूक्ष्म ईश्वर है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम अनेक रूपम, और वो सारे विश्व का सृष्टा है। अनेक रूपों में बनाने वाला सृष्टा कौन है? किसी ने तो बनाया ही होगा ना। इतने पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, फूलों को, नदी नालों को, पर्वतों को, सागरों को किसने बनाया? उसी ने बनाया। तो वो क्या है? विश्वस्य सृष्टा। विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, और जो सारे इस विश्व को अपने आश्रय में लेने वाला है। परिवेष्टा होता है चारों तरफ से लपेटने वाला, चारों तरफ से उसको व्याप्त करने वाला। तो इस सारे विश्व को जिसने चारों तरफ से अपने आश्रय में लिया है, उस ईश्वर को ज्ञात्वा, जान करके, और उस शिव को, ये भी उसी का विशेषण है, शिवम वो जो कल्याण करने वाला है, उसको जान करके अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को, थोड़ी थोड़ी शांति को नहीं, संपूर्ण शांति को ये साधक प्राप्त कर लेता है। तो ये सारे ईश्वर के विशेषण हैं। उस ईश्वर को जान करके, कौन से ईश्वर को? सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम शिवम, ऐसे उस ईश्वर को ज्ञात्वा, जान करके अत्यंतम शांतिम इति, अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति। स एव काले भुवनस्य गोप्ता, वो ही काले, काल आने पर, समय आने पर, कहते हैं ना भाई धन जोड़ लो, समय आने पर काम आएगा। समय पे जो काम आए वो मित्र। तो समय का मतलब है मुसीबत के समय, इमरजेंसी के समय, आपत्ति के समय। स एव काले, काले भुवनस्य गोप्ता, समय पड़ने पर वो ही सारे भुवन का गोप्ता है। गोप्ता माने रक्षा करने वाला, गुपरक्षणी। स एव काले भुवनस्य गोप्ता, बाकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है जब समय पड़ेगा। भली भली के साथी तो सब हैं, पर बुरी आती है तब सब दूर हट जाते हैं। उस समय रक्षा करने वाला वही है काल आने पर। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और वो सारे विश्व का अधिपति रहता कहाँ है रक्षा करने वाला?
सर्वभूतेषु गूढ़ है, सब प्राणियों के अंदर छिपा हुआ है, वो निहित है। यस्मिन् युक्ता ब्रह्म ऋषयो देवताश्च, और उसी में ब्रह्म ऋषि देवता ये सब युक्ता योग युक्त रहते हैं, उसी में वो तल्लीन रहते हैं, उन्हीं के साथ वो अपना तादात्म्य स्थापित करके रहते हैं, जो देवता होते हैं और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं। ब्रह्म ऋषि सबसे ऊंची उपाधि है, कल बताया था। तम एवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्चिनत्ति, उस ऐसे ईश्वर को जो सबका समय आने पे रक्षा करता है, जो सब प्राणियों का अधिपति है, असली मालिक तो वही है, बाकी यहाँ के मालिक तो झूठ मूठ वाले मालिक हैं। और सर्वभूतेषु गूढ़ है, सब भूतों के अंदर जो छिपा हुआ है, और उसमें ही सारे ब्रह्म ऋषि और सभी देवता उसके साथ लीन रहते हैं, तभी तो उनको शक्ति मिलती है। जो जिसके साथ कनेक्ट रहेगा उसी में तो उसकी पावर आएगी ना, शक्ति आएगी, तो वो ब्रह्म के साथ युक्त रहते हैं। तम एवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्चिनत्ति, और ऐसे उस ईश्वर को जान करके, ऐसे उस ईश्वर की शरणागति में रह करके मृत्युपाशान छिनत्ति, मृत्यु के पाशों को वो छेद देता है, वो साधक हटा देता है, फिर सारे पाशों को काट देता है। तो शेष जो बचा है इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।